आज बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है। क्यों पड़ी है वो आपको बता, क्योंकि हस्बैंड ने कुछ मांगा, पासबुक वगैरह वो याद नहीं था, क्योंकि हमारा दिमाग तो एक जगह रहता नहीं है, घर में कितने काम होते हैं तो इधर उधर भागता रहता है। तो जब डांट पड़ने के बाद दिमाग में सोचा कि चलो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह रखने का सोचते हैं, क्या सोचूं क्या बनाऊं, यही सोचते सोचते काफ़ी टाइम गुजर गया। तो फिर दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया आया। मैंने सोचा चलो आपको भी यही प्रॉब्लम होती है, आपको भी डांट ना खानी पड़े, तो आपके साथ भी यही आइडिया शेयर करती हूँ। तो ये आइडिया बताने पहले सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? तो चलिएगा, आज से आपको हस्बैंड की डांट नहीं पड़ेगी। ये वीडियो अगर आप देखेंगे, कोई भी चीज़ मंगाएंगे तुरंत आप उनको हाथ में थमा देना। तो मैंने लिया है एक कपड़ा, जिसकी मतलब एक क्या काफ़ी टुकड़े हैं, लेकिन मेन जो बड़ा कपड़ा है उसकी लंबाई है 15 इंच और चौड़ाई 12.5 इंच होगी। आप कोई भी तरह का कपड़ा ले सकते हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसका यूज कर लिया है। और काफ़ी सारे छोटे, क्योंकि पासबुक और कुछ भी और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम अलग अलग रखेंगे तो इधर उधर मिक्स नहीं होंगे और हमको ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने दो और फैब्रिक लिए हैं। इनकी भी मैं लेंथ है और ब्रेथ दोनों बताती हूँ। ब्रेथ तो उतनी ही होगी 12.5 इंच, लेकिन लेंथ इनकी मैंने अलग अलग रखी है, क्योंकि छोटे बड़े काफ़ी सारे मतलब पीसेस कट किए हैं। तो इसकी लेंथ ब्रेथ तो वही है 12.5 इंच, लेकिन लेंथ इसकी थोड़ी सी मेन फैब्रिक से मैंने थोड़ी सी, वो है 9.5 इंच। इसी तरह से दूसरे फैब्रिक की मैंने ब्रेथ वही 12.5 इंच और लेंथ इसकी 10 इंच ली है। 11 इंच ली है, सॉरी। तो इस तरह से दो फैब्रिक ये हैं। अब एक फैब्रिक और एक क्या दो और होंगे, दो का एक ही बनेगा, इस तरह से है। ये दो हैं जो सेम साइज के होंगे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। 8/10 इंच होंगे, मतलब 8 इनकी चौड़ाई होगी और 10 इनकी लंबाई होगी। इस तरह से दो फैब्रिक है, इनको हम कट कर लेंगे बीच से अलग अलग। और फिर एक पट्टी ली है, ये पट्टी हम साइड में यूज करेंगे, वो आगे बताएंगे कि कहाँ क्या यूज करना है। तो इस तरह से ये 26 इंच की ये पट्टी है, जिसकी लंबाई 26 है और चौड़ाई 2.6 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरह से हमारे सारे जो कपड़े हैं वो हमने काट के अलग रख लिए। इसमें एक अस्तर का भी यूज करूँगी। जो अस्तर होगा बड़े कपड़ा, जो सबसे मेन फैब्रिक था 15/12.5 इंच का, उसी के बराबर का मैंने ये अस्तर के लिए कपड़ा लिया है। कलर कपड़ा कोई भी ले सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे, अब इनमें मैं राइस बैग या आप प्लास्टिक बैग कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने राइस बैग के सारे में लगा के तैयार कर लिए हैं। आप कोई अस्तर हो तो उसको भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से सारे तैयार हो गए। अब इनको हमें एक दूसरे से जोड़ना है। तो काफ़ी सारी, क्योंकि काफ़ी पॉकेट बनाऊंगी तो इसमें 8 पॉकेट होंगी। तो मैंने इस तरह से चैन भी कट कर लेके, चैन या जिप जो बोलते हो आप, वो कट करके रख ली है। सच में ये आइडिया देखने के बाद कभी डांट नहीं खानी पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाया और इस तरह से कट कर लिया है। और इनके बीचों बीच इस तरह से चैन, जो इतनी साइज हमने कट की है उससे थोड़ा सा छोटा ले सकते हैं थोड़ा सा। तो चैन को और कट करके दोनों साइड हम पॉकेट बनाएंगे। तो इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हमको इनमें सिलना है। तो सिलने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसको साइड में, इसके जो जिप के साइड है इनको हम सिक्योर कर लेंगे या सिल लेंगे। इस तरह से कपड़ा पहले नीचे को लगाएंगे उल्टा, फिर इसको मोड़ते हुए इस तरह से आपको दिख रहा हो फोल्ड करके हम सिल के तैयार कर लें। देखिए काफ़ी सारी जितनी चैन थी मैंने, या जिप, मुझे चैन बार बार बोल आती है क्योंकि चैन ही बोलती हूँ। तो इस तरह से मैंने सबको कवर कर लिया है। और इनमें मैंने जो क्लॉथ बैग आते हैं उनका अस्तर लगा के तैयार, क्योंकि जो मेरा कपड़ा था उससे रेसे निकल रहे थे, तो चैन के साइड में भी मुझे कवर करना ज़रूरी था, क्योंकि ये एकदम फिनिशिंग से बनाया है, कहीं कोई धागा उलझेगा नहीं, विधेगा नहीं। इस तरह से मैंने एक इस साइड भी ना उस साइड, अब दोनों को मैंने इस तरह से जोड़ दिया। देखिएगा आपको अंदर साइड कोई भी धागा दिख नहीं रहा हुआ। यहाँ जो मैंने क्लॉथ बैग लगाया क्योंकि इसमें धागा निकल रहे थे। अब इसी तरह से मैंने जो और पीस से उनके किनारे एकदम से बढ़िया से फिनिशिंग से सिल के तैयार कर ली हैं। दोनों पीसेस में अस्तर लगा के अब हमें लेना है छोटा, जो छोटा सबसे छोटा कपड़ा था उसको कट करना, उसको लेना है। उसके दोनों साइड हम चैन लगाएंगे, सॉरी जिप लगाएंगे इस तरह से। इसके ऊपर दूसरा फैब्रिक
रख के हम एक पाउच बना लेंगे। पूरा चारों तरफ से हमको सिलना है और इसका देखिएगा इस तरह से मैंने जिप लगा ली है। अब इसको सीधा रखते हैं और इसके ऊपर ये उल्टा रख के इस तरह से चारों तरफ हम सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। तो एक पाउच बन जाएगा, क्योंकि हम बीच में अब पैसे भी तो रखेंगे छुपा के, हस्बैंड से छुपा के, जो थोड़ा बहुत मिल जाते हैं उनको छुपा छुपा के इस पर रखते जाएंगे तो कोई देख भी नहीं पाएगा। तो इस तरह से पाउच बन गए, तैयार हो गए हैं। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं, एकदम बढ़िया सा दिखेगा। आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पुराने हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से मेरे सारे कपड़े मतलब सब तैयार हो गया। अब लेंगे हम अस्तर का कपड़ा, इस तरह से बिछाएंगे और इसका सेंटर पॉइंट देखेंगे। सेंटर में से ही हम सारे कपड़ों में जो हमारे क्लॉथ रखे हुए हैं या जो कपड़े के पीसेस रखे हों उनको हमको जोड़ना है। तो इस तरह से मैंने फोल्ड किया और निशान लगा के सेंटर का पॉइंट ढूंढ लिया। अब इसी के ऊपर हम पहले तो इससे बड़ा होगा, मतलब मेन फैब्रिक नहीं रखा हमने, फिर इसके बाद दूसरा नंबर का इस तरह से रखेंगे। सिर्फ सेंटर का हमें पॉइंट देखते हुए रखना है कि कहीं इधर उधर ना हो। अब जो हमने पाउच बनाया था उसको भी इस तरह से रख लेंगे और बीचों बीच से सेंटर से हम इन सारे को एक साथ सिल के जोड़ देंगे। तो एक साथ ये सारे जुड़ गए हैं। अब देखिए अस्तर के कपड़े में तो मैंने ये जोड़ लिए हैं। अब हमको मेन फैब्रिक को उठाना है, जो लास्ट में पीछे साइड लगेगा, ये वाला बड़ा वाला। अब इसको हम इसी तरह से उल्टा रखेंगे और इसका भी हम सेंटर पॉइंट देखकर ही रखेंगे। इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पॉइंट हमें मिल जाएगा। आप कट लगा सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो उसको कर सकते हैं। अब इन सारों को हम एक साथ रख देंगे ऊपर से, जो हमने अस्तर में सिले थे। अब इनके ऊपर भी हम इस तरह से सीधी सिलाई पहले तो लगाएंगे, फिर देखिएगा ये सीधी सिलाई मैंने लगा ली है, सिलाई बोलती सिलाई। अब इसके चारों तरफ भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे कि जो सारे एक दूसरे में जुड़ जाएं। अस्तर मेन अब ये जुड़ गया है तो अब क्या करेंगे, इसके किनारों पर भी थोड़ा सा राउंड में कट कर देंगे, क्योंकि हमको इसमें पट्टी लगाना। अब जो पट्टी थी उसको भी हम बीच से कट करेंगे, क्योंकि हमको इसमें चेन लगाना है। तो फास्ट फॉरवर्ड में दिखाना, क्योंकि काफ़ी बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है। तो अब इनके बीचों बीच में इस तरह से जिप को लगा लूँगी और इसको भी तैयार कर लेती हूँ। इसमें भी मैं जो क्लॉथ बैग होता है उसी का अस्तर लगा के तैयार, क्योंकि काफ़ी देर से निकल रहे थे इस कपड़े से। ये देखिए मेरी जिप तैयार हो गई है, अब पट्टी तैयार हो गई है, जो चारों तरफ मैं इसके लगाऊंगी। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से सेंटर में रखेंगे, सीधा रखेंगे, क्योंकि इसमें मैं पाइपिंग भी लगाऊंगी तो बाहर की तरफ ही सिलाई करूँगी, क्योंकि इसके धागे निकल रहे हैं तो पाइपिंग लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से रखते हुए हम इसके चारों तरफ या तो पिन लगा लें पहले, अगर आप वैसे भी वो होता है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो तो वहाँ कट कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं चारों तरफ इसके सिल के तैयार कर लूँगी। पहले तो एक साइड का पार्ट में इसी तरह से पलट के दूसरे साइड का पार्ट सिल के इसमें पाइपिंग लगा के तैयार कर लूँगी। तो देखिएगा इस तरह सिल गया है। बीच में थोड़ा सा मेरा बड़ा है तो इसको कट कर लूँगी और इसको जोड़ती हुई तैयार कर लूँगी। तो आज मेरा चेहरा बन गया है, क्योंकि बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। तो देखिएगा कितना सुंदर, लेकिन कोई चीज़ अच्छी बनती है तो बहुत मज़ा आता है। तो देखिए काउंट करवाती हूँ कितनी इसमें पॉकेट हैं। 2 तो ये हो गई, अंदर की साइड भी काफ़ी सारी हैं जो आपने देखी हैं। तो मेरी समझ से 8 पॉकेट है। देखिए 2 पीछे, 2 इस तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। 8 पॉकेट बना के तैयार की। और अब इसमें मैं अपने सारे जो पासबुक वगैरह हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में, वो रख लूँगी। अब जब भी वो मांगेंगे तुरंत हाथ में थमा दूँगी, तो उनको कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप भी ऐसा ही बना के तैयार करिएगा कि किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले और हमारा काम तैयार हो जाए। उन्हें भी खुशी होगी कि समय पर तुरंत ही उठाए और वो चीज़ मिल जाती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। सच में आज का वीडियो बहुत काम का है और बहुत यूजफुल है। बाय बाय, टेक केयर।